तो क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पर क्लास 10th के लिए और 12th के लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल कराए गए हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कि ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो मान लिया कि ये एक अवतल दर्पण है जिसके पीछे की तरफ हमने कलाई कर दी है। ठीक है, पॉलिश कर दी है। अब पॉलिश करी है। ठीक है, ये क्या कॉनकेव मिरर है, इसका पोल हमने क्या माना P, फोकस क्या माना F। ठीक है, तो मान लो कि एक लाइट ऑफ बीम आई, यहाँ पे टकराई, टकरा के कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से। और यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये क्या है, फोकस F। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं। चलो, ये लाइट ऑफ बीम आई और यहाँ से टकराई और यहीं से निकल गई। कहाँ से होके, जो लाइट ऑफ बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो कहाँ से होके जाती हैं, फोकस से। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो फोकस दूरी होती है, जो फोकल डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ। ठीक है, तो ये प्रूफ करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। ठीक है, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका पोल P, मुख्य फोकस F तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C। एक लाइट ऑफ बीम यहाँ पे एक लाइट ऑफ बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ से चली जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल देख रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल से पहले ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए। इसको हम यहाँ जो पॉइंट जहाँ पर ये टकराई है इसका नाम हमने क्या दे दिया है, T। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अगर हम देखें, इस वाले एंगल को हमने नाम क्या दिया है, I, और इस वाले एंगल को नाम क्या दिया है, R। ठीक है, ये क्या है, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो जो इंसिडेंट एंगल है वो ये है, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है वो क्या है, R है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले बात तो एंगल I इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल R। ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल R। कहां से होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कहां से होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, I एंगल किसके बराबर होगा, R के। फिर हम देख रहे हैं यहाँ वाला, इस ट्रायंगल को देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अगर हम लाइन देखें, ये वाली लाइन को हमने क्या दे दिया नाम, MT। क्या नाम दिया, MT। तो जो MT है, MT लाइन है, वो पैरेलल किसके है, PC के। MT किसके पैरेलल है, PC के। ये पैरेलल दिख रही है ना, PC के पैरेलल है। तो यहाँ वाले अगर हम एंगल की बात करें, एंगल I इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हमने A मान लिया, तो एंगल I इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल A। कॉस क्या है, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल क्या बन रहा है, अल्टरनेट। ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल, जिनको हम हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये वाला एंगल किस वाले एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के। तो यहां से जो R होगा, देखो I इज इक्वल टू किसके है, R के। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल R है वो किसके इक्वल होगा, एंगल A के। जो एंगल R है वो किसके इक्वल होगा, एंगल A के। जब एंगल R A के इक्वल है तो इनकी ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, इनकी क्या होंगी, ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, TF इज इक्वल टू FC। क्या लिख सकते हैं, TF इज इक्वल टू FC लिख सकते हैं ना। ये वाली साइड, जब ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, सेम। तो TF इज इक्वल टू क्या हो गया, FC। ठीक है, ठीक है। अगर अपर्चर बहुत छोटा हो, क्या है, अपर्चर क्या है, वेरी स्मॉल। ठीक है, अपर्चर क्या है, वेरी स्मॉल। अब जरा फील करो इस बात को कि अपर्चर अगर क्या है, जो भी मिरर है, मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है। ठीक है, अपर्चर क्या है, बहुत छोटा है। तो खुद ही सोचो कि जब अपर्चर बहुत छोटा है तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, इस P पे। जो T वाला पॉइंट है कहाँ पे आ जाएगा, P पे। तो इट मीन्स क्या है कि जो TF है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के। TF बराबर किसके हो जाएगा, PF के। और फिर दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो PF है
पी एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के। पी एफ किसके इक्वल हो जाएगा भाई साहब, जब ये इसके बराबर है, ठीक है, तो एफ सी के किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। अब जरा ध्यान से देखो, पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी को हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस देखो पी एफ प्लस एफ सी, क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी। एफ सी की जगह पर क्या रखा, पी एफ, तो पी एफ प्लस पी एफ कितना हुआ, 2 टाइम्स पी एफ, क्या हुआ, 2 टाइम्स पी एफ इज इक्वल टू पी सी। तो P से लेके C तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव R। यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है, साइन कन्वेक्शन की वजह से, तो ये क्या होगी, नेगेटिव R। और P से लेके F तक की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव F। तो PF क्या है, नेगेटिव F, और PC क्या है, नेगेटिव R। तो PC की जगह पर क्या रखा, नेगेटिव R इज इक्वल टू नेगेटिव 2F। माइनस से माइनस मर गया, R इज इक्वल टू क्या आया, 2F, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है, अगर यहाँ से रिलेशन निकाला जाए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 लिख सकते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगी, ठीक है, वो फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुना, ठीक है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो फोकल डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है, हाफ, ठीक है। जो फोकल डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होगी, हाफ, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है, बता दिया जाए। चलो, तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। हम देख चुके हैं जो अगला डिस्कशन होगा हमारा वो किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर पड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, F इज इक्वल टू R/2 ही आना है, ठीक है। चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, कोई अफेक्शन नहीं होने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पहली बात तो, ठीक है। तो मान लिया कि ये हमारा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, सॉरी, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पर हमने पॉलिश करी है, ठीक है, सॉरी इनसाइड पॉलिश करी, तो पॉलिश हमने कहाँ करी है, अंदर की तरफ, ठीक है। कॉनकेव में कहाँ करी थी, बाहर की तरफ। अब जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो पीछे की तरफ से होगा ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या मान लिया, पोल P, यहाँ पे क्या माना, पोल P, यहाँ पर फोकस क्या मान लिया, F, यहाँ क्या मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है, M1 M2। तो हम कैसे लिखेंगे, माना M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है, ठीक है। फिर से यहाँ से एक लाइट ऑफ बीम जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, टकराई और टकरा के यहाँ से कुछ ऐसे निकल गई, ठीक है। और ये जो पॉइंट पे टकराई है उस पॉइंट का हम नाम दे देते कुछ, मान लो इसका नाम हमने दे दिया X, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, X। अब इस लाइट ऑफ बीम को पीछे बढ़ाया तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से, ठीक है। ये जो लाइट है, ठीक है, ये कहाँ से होके आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से, ठीक है। तो ऐसा लॉज में पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, तो परपेंडिकुलर कहाँ से होके पास आउट होगा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये कहाँ से होके जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। परपेंडिकुलर कहाँ से होके जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इस वाले एंगल को हमने नाम क्या दिया, I, और इस वाले एंगल को नाम क्या दिया, R, ठीक है। इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं A, इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं B, ठीक है, इस हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले ध्यान से, एंगल I इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल R के, रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, LOR का मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल I इज इक्वल टू ये वाला एंगल किसके होगा, R के, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब देखो ध्यान से, अब जरा इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम देखें एंगल I और एंगल A, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो I किससे इक्वल होगा, A के। तो एंगल I इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल A के। कॉस क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉस क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, I बराबर किसके होगा, A के। फिर देखो दो पैरेलल को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इनके क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है, इधर वाला देखो R बन रहा है, और इधर इसका करस्पॉन्डिंग R का कौन बनेगा, B। तो यहाँ एंगल R इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल B से। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल।
R इज इक्वल टू किसके है, B के, cos क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इन तीनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कि जो एंगल A है वो किसके हैं, एंगल B के। एंगल A इज इक्वल टू किसके है, एंगल B के। जब A B के इक्वल है तो मतलब जाहिर सी बात है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज FC इज इक्वल टू क्या होगा, FC इज इक्वल टू XF, ठीक है। FC इज इक्वल टू किसके होगा, XF के। मतलब ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल। अगर अपर्चर वेरी स्मॉल है, क्या है, वेरी स्मॉल। अगर जो यहां पर जो दर्पण यूज हुआ है इसका अपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो अपर्चर बहुत छोटा है तो इस केस में क्या होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाला फिर से कहां पे आ जाएगा, पोल पे। एक्स वाला जो पॉइंट है कहां पे आ जाएगा, पोल पे, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होगा कि जो XF है वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के। किसके बराबर हो जाएगा, PF के, ठीक है। सो देन जब ये XF PF के बराबर है तो PF बराबर किसके हो जाएगा, FC के। PF बराबर किसके हो जाएगा, FC के। जहां PF है वहां क्या रख दिया, जहां XF है वहां क्या रख दिया, PF, ठीक है, वहां क्या रख दिया, PF। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर हम किसकी बात करें, PC की, इसकी बात करें PC, तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC। PC को हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC। देखो PF बराबर किसके है, FC। जहां FC है वहां क्या रख देते हैं, PF प्लस PF क्या हो गया, 2 टाइम्स CF, 2 टाइम PF इज इक्वल टू PC, ठीक है। अब डिस्टेंस देख लेते हैं, P से लेकर C तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर साइन कन्वेक्शन से हमें पता है कि यहाँ वाली जो डिस्टेंस रहने वाली है पॉजिटिव रहने वाली है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, पॉजिटिव का F, ठीक है। तो PC कितनी हुई, R, PC कितनी हुई, R, और 2 टाइम्स क्या हुआ, F। तो R इज इक्वल टू क्या आया, 2F, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू R बाई 2, ठीक है। F इज इक्वल टू R बाई 2। कोई डाउट? अगला हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मतलब UVF में क्या रिलेशन है हमारा, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ठीक है, उसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, कि आया कहाँ से। देखो सुनो ध्यान से, चलो डिस्कशन करते हैं UVF में रिलेशन, ठीक है। तो डिस्कशन है हमारा रिलेशन बिटवीन UVF, हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन UVF। चलो, रिलेशन बिटवीन UV एंड F, ठीक है, UV एंड, ठीक है। इसे दर्पण फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, दर्पण फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या बताता है कि चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u, ठीक है। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहां से अभी हम फॉर्मूले की कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, ठीक है, मतलब ज्यादा आसानी से कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर f क्या है, f क्या है, फोकल डिस्टेंस, मतलब f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, ठीक है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ठीक है, पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, v क्या है, पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, वस्तु की दूरी, ठीक है। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये तीन चीज क्या है, f क्या है, फोकल डिस्टेंस, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वस्तु की दूरी, इमेज की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा ट्रांसपोज करके लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, ठीक है। तो 1/f मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस v ओवर कितना हो जाएगा, vu। f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
वी यू ओवर यू प्लस एफ, ठीक है, इसको पलट दिया, रिलेशन को हमने ऐसा बना दिया, ज़्यादा इजी पड़ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। जैसे हमें रिलेशन निकालना है किसका, 1 ओवर वी का, तो वी वाला बनाना फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 1 ओवर एफ माइनस का 1 ओवर यू, अब 1 ओवर वी इज इक्वल टू यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यू माइनस का एफ ओवर एफ यू, ठीक है। वी निकालना है तो क्या कर लें एफ यू ओवर यू माइनस का एफ, इजिली निकल आया, ठीक है। वी निकालना है, मान लो हमें क्या निकालना है यू, ठीक है, तो यू निकालना है तो यू के लिए फॉर्मूला क्या है, मान लो ये वाला फॉर्मूला क्या बना रहा है 1 ओवर यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस का 1 ओवर वी, तो यू चाहिए तो पहले वी का इधर गुणा करो तो वी माइनस एफ ओवर एफ वी, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ वी ओवर v माइनस का f, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ वी ओवर v माइनस का f, ठीक है। यहाँ पर देखो f बराबर क्या लिख सकते हैं uv ओवर u प्लस एफ, ठीक है। यहाँ पर v इज इक्वल टू एफ यू ओवर u माइनस एफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिलेशन। अब हम देख रहे हैं कि ये रिलेशन आया कहाँ से, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये रिलेशन हमारा आया कहाँ से, तो हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, फिर हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। छाप लिया, बता दिया जाए, चलो देखते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो ध्यान से देखिएगा करना क्या है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसके लिए देख रहे हैं फॉर कॉनकेव, ठीक है। तो जगह कम होने की वजह से कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें शॉर्ट कर दी जाएंगी तो वो समझ लेना, ठीक है। किसके लिए देख रहे हैं कॉनकेव के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये मान लो हमारा कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर एक पोल ले लेते हैं, तो ये लिया हमने यहाँ वाला पोल P, ठीक है। और ये हमारी क्या है प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ से एक लाइट ऑफ बीम आई जहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ से एक लाइट ऑफ बीम आई और ये ऐसे टकराई और टकरा के यहाँ से फोकस से होके निकल गई। दूसरी लाइट ऑफ बीम आई, ठीक है, यहाँ से टकराई, कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जिस ट्रैक से आई थी उसी में वापस चली गई, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट ओ डैश थी इसका जो इमेज बना आई डैश, वो कहाँ बना, इस लाइन के जो भी ये दो रेज मिले इसके कटान बिंदु पर, ये क्या बना है आई डैश, क्या बना है आई डैश, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस है, ठीक है, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र क्या है C। एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, यहाँ से एक रेज जाती है, यहाँ टकराती है, टकरा के कहाँ से होकर निकल जाती है, मुख्य फोकस F से, ठीक है। दूसरी बीम कहाँ से, जो दूसरी रे है वो कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी ट्रैक में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम देख रहे हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे, तो एक चीज ध्यान दो, P से लेके F तक की दूरी क्या होती है नेगेटिव F, ठीक है। यहाँ हम कैलकुलेट किए ले रहे हैं P से लेके, सारी डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे पोल से, तो P से लेके F तक की दूरी क्या हो गई नेगेटिव F, ठीक है। फिर देखो P से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगी नेगेटिव V। P से लेके इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव V, ठीक है, गलती से ऑब्जेक्ट बोल गया था। तो यहाँ क्या है नेगेटिव V। P से लेके O तक की दूरी, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है O डैश तक की दूरी, P से लेके O डैश तक की दूरी वो कितनी है, P से लेके O डैश तक की वो क्या होगी नेगेटिव का U, ठीक है, क्या हो जाएगा नेगेटिव U। P से लेके F तक की दूरी नेगेटिव F, P से लेके I तक की, मतलब I तक की डिस्टेंस क्या नेगेटिव V, P से लेके O तक की दूरी नेगेटिव U, और P से लेके C तक की दूरी क्या हो जाएगी रेडियस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव R। सारे डिस्टेंस का है में मेजर करेंगे नेगेटिव में, और किसकी वजह से साइन कन्वेक्शन की वजह से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं और ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ओ डैश C एंड ट्रायंगल कौन सा देख लो C, ट्रायंगल कौन सा CI डैश, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल क्या मान लो 1, ये वाला एंगल क्या मान लो 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है एंगल 2, कॉस क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी थोड़ी देर पहले बताया जा चुका है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला
एंगल आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ओ, दोनों के दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। वैसे लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, ओ डैश सी, ठीक है, इसको लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ओ डैश सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल सी आई डैश, सी आई डैश। ये दोनों के दोनों किस वजह से इक्वल हैं, दोनों के दोनों क्या हैं 90 डिग्री। देन बाई एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी से, एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी से ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ओ डैश सी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल सी आई डैश के। एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जब सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो ले सकते हैं, तो साइड का रेशियो लेंगे तो यहाँ पर पहली साइड क्या है ओ डैश, और इसकी दूसरी वाली साइड इधर आई डैश, इसकी दूसरी वाली साइड ये जो फर्स्ट एंगल तो क्या है ओ डैश सी, क्या है ओ डैश सी, यहाँ वाली इसकी साइड कितना सी आई, ठीक है। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओ डैश आई डैश, ठीक है, ओ डैश, तो इसकी साइड क्या है आई डैश, यहाँ पर क्या है ओ डैश सी, और ये वाला क्या हुआ सी आई या फिर आई सी, ठीक है। जो समझना समझिए। अब देखो ध्यान से, अगला वाला जो ट्रायंगल लेते हैं वो कौन सा, ये वाला और ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर क्या डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर, चलो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम हमने रख दिया टी एम, नाम क्या रख दिया टी एम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल टी एम एफ, टी एम एफ ये वाला दिखा टी एम एफ, एंड ट्रायंगल कौन सा एफ आई डैश, एफ आई डैश, दो ट्रायंगल दिख गए। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ वाले एंगल को हम क्या ले लेते हैं 3, और यहाँ वाले एंगल को क्या ले लेते हैं 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू किसके हैं, एंगल 4, फिर से वही कॉस वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ वाला एंगल लिखना चाहे तो एंगल टी एम एफ, कौन सा एंगल, एंगल टी एम एफ इज इक्वल टू होगा एंगल, इधर वाला एंगल देखो एफ आई डैश, कौन सा एफ आई डैश, ठीक है। दोनों क्यों बराबर, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। देन फिर से बाई एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी से ट्रायंगल कौन सा टी एम एफ सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल एफ आई डैश के। जब सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो ले सकते हैं, तो साइड का रेशियो किसे लेंगे, टी एम, इधर वाली साइड क्या है आई डैश इज इक्वल टू, नीचे वाली साइड कितनी है एफ एम, और इसकी इधर नीचे वाली साइड क्या है एफ आई, ठीक है। इधर वाली साइड क्या हुई एफ एम, और इधर वाली साइड क्या हुई एफ आई, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जो एफ एम है, जो टी एम है, टी एम बराबर किसके है ओ डैश के, टी एम बराबर किसके है ओ डैश के, ठीक है। अगर ये बराबर ना होती तो ये पैरेलल हो ही ना पाती, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना, क्योंकि क्या है जो ओ टी है क्यों बराबर है, ओ टी पैरेलल किसके है ओ डैश पी के, ओ टी क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ओ टी पैरेलल किसके है ओ डैश पी के। तो अब यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे, टी एम की जगह पर हमने क्या रखा ओ डैश ओवर आई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रखा एफ एम ओवर, यहाँ पर क्या रखा एफ आई, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों को मिक्स करो तो देखो ये वाली दोनों साइड बराबर है, तो ये वाली इक्वल होंगी ना, मतलब हम क्या लिख सकते हैं एफ एम ओवर एफ आई इज इक्वल टू ओ डैश सी ओवर सी आई, लिख सकते हैं ना, एफ एम ओवर एफ आई, यहाँ पे ओ डैश सी ओवर सी आई। तो F से लेके M तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ठीक है। बट एफ एम क्या है, पहले हमें अपर्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है, अपर्चर को देखना पड़ेगा, ठीक, हमें क्या देखना पड़ेगा, अपर्चर को देखना पड़ेगा। चलो तो अभी देखते हैं अपर्चर, इफ अपर्चर वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर क्या है बहुत छोटा है, तो इतनी देर से हम यही देख रहे हैं कि अपर्चर छोटा है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो टी है, कहाँ चलाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होने वाला है, जो एफ एम है ना, जो एफ एम है वो किसके बराबर हो जाएगा पी एफ के, एफ एम बराबर किसके हो जाएगा पी एफ के। तो एफ एम की जगह क्या रख दिया पी एफ ओवर एफ आई
इज इक्वल टू ओ डैश सी ओवर सी आई। तो चलो हम एक एक को देख रहे हैं। पी एफ से तो मतलब नहीं, लेकिन एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ आई को हम लिख सकते हैं, एफ आई देखो ध्यान से, एफ से लेके आई तक की डिस्टेंस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ। हाँ, पी आई से क्या घटा दे, पी एफ, क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस का पी एफ। तो पी आई की डिस्टेंस कितनी है, पी आई कितना है, नेगेटिव वी, तो पी एफ कितना है, नेगेटिव एफ, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एफ। पी एफ कितना है, नेगेटिव एफ, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एफ। एफ आई हमारा कितना निकला, एफ आई निकला वी माइनस वी प्लस का एफ। अब हम देख रहे हैं ओ डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश सी को, ओ डैश सी को हम लिख सकते हैं, ओ डैश सी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पी से लेके ओ तक की दूरी, मतलब पी ओ डैश माइनस पी सी, क्या लिख सकते हैं, पी ओ डैश माइनस का पी सी। तो पी ओ डैश की डिस्टेंस कितनी है, नेगेटिव यू, पी सी कितना है, नेगेटिव आर, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का आर। ओ डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू प्लस का आर, क्या लिख सकते हैं, माइनस यू प्लस का आर। अब हम देख रहे हैं, ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या, सी आई को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ओ डैश सी हमने लिख लिया ना, अब हम किसको लिख रहे हैं, सी आई को। सी आई, सी से लेके आई तक की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, पी सी माइनस का पी आई, पी सी माइनस पी आई, तो पी सी की डिस्टेंस कितनी है, नेगेटिव आर, पी आई की डिस्टेंस कितनी है, पॉजिटिव का वी, सी आई क्या हुआ, नेगेटिव आर, सी आई क्या हुआ, सॉरी हाँ पी सी, पी सी माइनस का, हमें सी आई तो देखना था ना, पी सी, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस, ठीक है, और माइनस का पी से लेके सी तक की डिस्टेंस, ठीक है, पी से लेके सी तक के। तो हम यहाँ क्या क्या पी सी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी सी आई को क्या लिख सकते हैं, माइनस का आर, माइनस आर और प्लस का वी, ठीक है। चलो अब सी आई की वैल्यू निकाल, सबकी वैल्यू निकाल ली, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पुटअप करते हैं, ठीक है। तो पी एफ की जगह क्या रखा, नेगेटिव एफ, एफ आई की जगह पर कितना रखा, एफ आई की जगह पर रखा, देखो यहाँ एफ आई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वी प्लस का एफ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ओ डैश सी, ओ डैश सी क्या है हमारा, माइनस यू प्लस का आर, और यहाँ पर अगली जो वैल्यू होगी हमारी सी आई, सी आई हमने क्या निकाला है, माइनस का आर प्लस का वी। अब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले का इधर, इस वाले का इधर, तो कितना हुआ, नेगेटिव एफ, ठीक है, और इसके साथ क्या है, नेगेटिव आर प्लस का वी, ठीक है, इधर इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का वी प्लस का एफ, इन अगले ब्रेसेस में क्या है, माइनस का यू प्लस का आर, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव का एफ आर प्लस का नेगेटिव एफ वी, नेगेटिव एफ वी इज इक्वल टू यू से वी का गुणा हुआ तो क्या हुआ, पॉजिटिव यू वी, और यहाँ पर कितना हुआ, नेगेटिव का यू एफ, ठीक है, क्या हुआ, नेगेटिव यू एफ, और यहाँ पर आर के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये कितना हुआ, नेगेटिव का आर वी, और आर के साथ एफ का क्या हुआ, तो आर एफ मल्टीप्लाई हुआ तो एफ आर, ठीक है, एफ आर से एफ आर खत्म, मर गया, क्या बचा, नेगेटिव एफ वी है, उधर उस तरफ भी है, तो क्या हुआ, वी यू माइनस का यू एफ, ठीक है, यू एफ माइनस आर की जगह पर क्या रख सकते हैं, टू एफ वी, और ये उधर गया तो प्लस का एफ वी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्पेस की कमी पड़ रही है, हम इसे मिटा रहे हैं, तो इसे मिटा रहे हैं, तो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यू एफ, सॉरी यू वी, ठीक है, माइनस का यू एफ, ठीक है, और यहाँ पर 2 एफ वी में से एक एफ वी निकल गया, तो क्या बचा, नेगेटिव का एफ वी इज इक्वल टू 0। दो टर्म है उसे उधर कर दो, तो क्या है, यू वी एफ से पहले डिवाइड कर दो, तो यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो यू वी यू ओवर यू वी एफ, ठीक है, यू एफ ओवर यू वी एफ, ठीक है, एफ वी ओवर यू वी एफ इज इक्वल टू 0। तो एफ वी से एफ वी मर गया, यू एफ से यू एफ मर गया, ठीक है, यू एफ से यू एफ मर गया, यू वी से यू वी मर गया, क्या बचा, 1 ओवर एफ माइनस का 1 ओवर वी माइनस का 1 ओवर यू, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस का 1 बाई यू, ठीक है। ये रहा हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला, क्या रहा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी, ठीक है, 1 बाई वी प्लस का 1 बाई यू, ठीक है।
तो हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।